अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक नई प्रैक्टिकल वीडियो के टॉपिक के हवाले से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो C++ हमने स्टार्ट किया उसके आज को आपको मैं 5 टिप्स ऐसी दूंगा जिसको आप एज अ बिगिनर, जिसको गलतियाँ भी उनके हवाले से करते हैं, और अगर आप उनके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे और बहुत आपको जो उसकी फील्ड में जो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं D++ ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे डेव C++। तो ये मैंने एक प्रोग्राम पहले आपको एक वीडियो में समझाया था, एवरेज एज के हवाले से था। तो इसमें ही हम चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। जो जो चीज़ें आपके पास आपको मैं बताऊंगा, 5 पॉइंट्स मैंने आपके लिए जो रखे हैं। वो सबसे पहला पॉइंट है इंडेंट कोड फॉर बेटर रीडेबिलिटी। अगर मैं इस कोड को इंडेंट नहीं करूँगा तो ये इंडेंट का मतलब होता है बेसिकली आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और टैब का बटन दबाने से ना इंडेंटेशन आपकी होती है। ठीक है, ओके। एक कोड को मैं आगे कर देता हूँ, एक को मैं पीछे कर दिया। अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखें, ये थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है। ये देखें, अब ये कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा, इससे अच्छी समझ नहीं आती। लेकिन जब आपका कोड इंडेंट हुआ होता है, मतलब कि उसकी शेप थोड़ी सी प्यारी बनी होती है, इससे ये फायदा होता है, आपका कोड बहुत अच्छा रीड हो जाता है। आप जब ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, तो आराम से आपको जो है मिल जाती है। इससे आपको जब ढूंढने में भी मसला जो है नहीं आता। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है यूज पैरेंथेसिस एंड फोर्स ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन इज इन एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक्सप्रेशन के हवाले से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको देता हूँ। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्रेशंस के बारे से बताया था ना, तो उसमें भी ये चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक वेरिएबल है एज 1, ठीक है, उसमें मैं स्टोर करूँगा। यहाँ पर इसको स्टोर करना अच्छा नहीं होगा, फिर चले जाते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर एज 1, ठीक है, इसमें मैं कोई भी इक्वेशन स्टोर कर लेता हूँ। 7 × 8, ठीक है। उसके बाद मैं रख देता हूँ माइनस, और उसमें मैं रख देता हूँ 5 × 3 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद मैं इसको करता हूँ क्लोज। वेट कीजिएगा, इसके प्रोग्राम को हम चेक करते हैं अभी। बेसिकली इसका मतलब है पैरेंथेसिस इस्तेमाल करने का। जो हमारे पास ऑर्डर होता है ना पैरेंथेसिस का, उसमें आप इसको बड़े ही आराम से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अभी आता है आपके सामने, मैंने F10 दबा दिया, ये आपके सामने। ये तो काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, इसमें तो काफ़ी देर लगेगी। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। बेसिकली इसका मतलब क्या है, आप जो ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन है, मिसाल के तौर पे अगर आपने ये चीज़ें यूज़ की हैं, तो इधर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक रूल अप्लाई होगा, जिसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो ब्रैकेट्स जो है वो होंगी। जैसे मिसाल लेते हैं 5 × 9, पहले ये होंगी, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप मतलब कि सबसे पहले ये चीज़ जो है वो कवर होगी, वो कंपाइलर सबसे पहले 5 × 9 करेगा और बाकियों को फिर हल करेगा। लेकिन आप फोर्स कर सकते हैं इसको कि पहले आप 5 × 3 करो, तो इसमें आप ब्रैकेट्स यूज़ करें। ठीक है, 5 × 3 करें। ठीक है, आप जब ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे तो आपके ब्रैकेट्स जब वो सबसे पहले जब वो इस्तेमाल होंगे, मतलब इवैल्यूएट होंगे। जब आप मैथ्स की इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो आप अपनी मर्जी से जिस तरह भी करें, चाहे अपनी इक्वेशन को हल करने का तरीका उसको आप जो कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग की सबसे गुड हैबिट है वो है रीयूज़ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को रीयूज़ करने का फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि आपकी जो मेमोरी कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। आपकी रैम के ऊपर जो है बहुत कम बोझ पड़ता है, आपका प्रोग्राम एफिशिएंट होता है और बहुत कम मिस्टेक्स के चांस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एज 1 लिखा, एज 1 को मैंने यहाँ भी यूज़ कर लिया, ये देखें। उसके बाद नीचे मैंने एज 1 में वैल्यू स्टोर किया, यहाँ पे एज 1 को जब वो कॉल कर लिया। लेकिन कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, आपने एक वेरिएबल बना लिया, उसको कॉल कर लिया, उसके ऊपर आपने यूज़र से ले ली उसकी सर्कल का रेडियस मालूम कर लिया, और सर्कल का रेडियस आपने प्रोग्राम में आगे भी यूज़ करना है, तो उस वेरिएबल में आपने स्टोर किया हुआ है। तो आप ऐसा कोई सिस्टम बना लें कि उसको बार बार जब यूज़ करना पड़े तो नई दफ़ा ना बनाना पड़े, उसको एक दफ़ा कॉल करें और वो आपके सामने जब आ जाए। ठीक है, रीयूज़ वेरिएबल्स मेमोरी की बहुत ज़्यादा बचत करता है, प्रोग्राम का साइज़ भी जो है कम हो जाता है। कोडिंग का खैर इतना ज़्यादा साइज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके प्रोग्राम को जो है बहुत एफिशिएंट बनाता है और बहुत साफ़ सुथरा जो है वो फास्ट प्रोग्राम जो है बनाता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर की जो चीज़ है डिवीजन बाय ज़ीरो। ये आपने जब भी कोई इक्वेशन हल करने होने तो उसमें आपने इस चीज़ के ऊपर लाजमी तौर पर ध्यान रखना है कि जो आपके पास होती है मैथमेटिक्स, उसमें आपने ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में डिवीजन जो है वो ज़ीरो की अलाउ नहीं होती। आपको इसके बारे में पता होगा, डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड इन मैथ्स। ठीक है, जब मैथ में अलाउ नहीं है तो यहाँ पर C++ में भी आप इसके इक्वेशन लिखेंगे तो आपकी वो भी जो है गलत की जाएगी, प्रोग्राम उससे आपको जो बिल्कुल है वो गलत आंसर देगा। ठीक है, इस पे आपने जो लाजमी तौर पर रखना है कि कोई इक्वेशन जब आपकी हल होगी तो उसकी डिवीजन बाय ज़ीरो उसमें जो है कहीं भी ना आए, क्योंकि उसके प्रोग्राम में जो इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो आती है हमारे पास एनालाइज द प्रोग्राम प्रॉपरली। सबसे पहले आपने प्रोग्राम को एनालाइज करना है, थिंक करना है और बाद में राइट करना है। ये नहीं है कि मेरे जहन में एक प्रॉब्लम है उसके बाद में प्रोग्राम लिख ले, तो ऐसा नहीं है। पहले इसको जहन में प्रॉपरली आपने बैठाना होता है। एज अ बिगिनर आप ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि मैं इसके लिए मतलब कि क्या क्या चीज़ यूज़ करूँगा, कौन से वेरिएबल्स यूज़ होंगे, किस तरह होंगे, ये चीज़ें आप जब नहीं इसकी तय करते तो सबसे पहले आपने थिंक अपने जहन में सोचना है कि मैंने किस चीज़ के हवाले से प्रोग्राम बनाना है और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले आप सोचेंगे, उसके बाद आप बनाएंगे, तो इससे जो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा बनेगा और गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। इससे आपको और भी बहुत ज़्यादा फायदा मतलब कि होगा कोडिंग में, जो नेक्स्ट आप बड़े लेवल पे कर रहे होंगे उसमें भी आपको जब इससे फायदा होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये 5 टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजिम तौर पर शेयर करें और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करना चाहते हो नीचे सब्सक्राइब के बटन दबाएं और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें। ठीक है, मिलता हूँ फिर एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।